दैत्य ने कुल्हाड़ी उठाकर हल्का सा वार किया और पलक झपकते ही पूरे पहाड़ की पेड़ पौधों को ढेर कर दिया। गांव वाले जिन लकड़ियों को आधा साल लगाकर इकट्ठा करते थे वह उन्हें सिर्फ 6 सेकंड में ही काट डालता था। इन लकड़ियों से लकड़ी के कारोबार से अमीर बने गांव वालों ने समुद्र किनारे ऊंचे ऊंचे बंगले बना लिए। लेकिन खुशहाल दिन ज्यादा नहीं टिके। जब गांव वाले अमीर हो गए तो उन्होंने दैत्य को काम से निकाल दिया। रोजगार की तंगी ने उसे परेशान कर दिया और जीविका के लिए उसे गांव छोड़कर उत्तर दिशा में निकलना पड़ा। जब भी बर्फबारी होती तो वह लकड़ी रगड़कर आग जलाकर खुद को गर्म रखता। तभी दूर से जंगली बैल की करुण आवाजें सुनाई दी। वह तुरंत देखने पहुंचा तो पाया कि एक बूढ़ा बैल ठंड से मरने वाला था। उसके पास कोई उपाय नहीं था, इसलिए उसने बैल को आग के पास लाकर गर्म किया और उसी देह की ठंडक मिटाई, जिससे बैल की जान बच गई। इस वीराने और बर्फीले इलाके में उसे एक नया साथी मिल गया। दोनों जल्दी ही घनिष्ठ मित्र बन गए और साथ साथ सफर करने लगे, भविष्य के सपने देखते हुए। दैत्य के हर कदम से जमीन पर गहरे गड्ढे पड़ते जो आगे चलकर अनगिनत पर्वतों, नदियों और झीलों में बदल गए। लोगों को लकड़ी ढोने में आसानी हो, इसके लिए दैत्य ने नदी का रास्ता बनाने का निश्चय किया। उसने बैल की ताकत से पहाड़ की चट्टानों को तोड़ डाला। बड़ी मेहनत के बाद दोनों ने झरने के मुहाने की विशाल चट्टान को तोड़ दिया, जिससे पानी बहकर नीचे की ओर जाने लगा और वहां दो नदियों का संगम बन गया। अब लकड़ी ढोना आसान हो गया, लेकिन नदी का रास्ता टेढ़ा होने के कारण लकड़ी बीच में फंस जाती थी। इसे ठीक करने के लिए बैल ने भारी लोहे की जंजीर बांधी और पूरी ताकत से खींचकर नदी को सीधी रेखा में बदल दिया, जिससे लकड़ियां बिना रुकावट बहने लगी। नए बंदरगाह के बनने के बाद दुनिया भर के व्यापारी और धनवान लोग वहां जमा हो गए। एक व्यापारी ने लकड़ी काटने की आधुनिक मशीन दिखाई जो आसानी से पेड़ गिरा सकती थी। यह देखकर दैत्य ने उसका सिर पकड़कर डांटा कि वह उसका रोजगार छीन रहा है। व्यापारी नाराज हो गया और बहस करने लगा। फिर उसने बिजली से चलने वाली आरी से पेड़ काटना शुरू किया और दैत्य को चिढ़ाने लगा। गुस्से में दैत्य ने अपनी बड़ी कुल्हाड़ी उठाई और व्यापारी पर वार किया, उसे सबक सिखाने के लिए। तब व्यापारी ने चुनौती दी कि वे दोनों प्रतियोगिता करें। आधे घंटे में जो ज्यादा पेड़ गिराएगा वही जीतेगा, हारा हुआ यहाँ से चला जाएगा। गोली चलने की आवाज के साथ प्रतियोगिता शुरू हुई। पहाड़ों पर पेड़ गिरने लगे। ये प्राचीन और आधुनिक शक्ति के बीच की टक्कर थी। जिन गांव वालों की कभी उसने मदद की थी वे सब दैत्य को हौसला देने पहुंचे। हजारों पेड़ गिर पड़े। घने जंगलों में दो सड़कें बन गई। दोपहर तक मुकाबला चलता रहा। जब नाप जोख का समय आया तो बुजुर्ग सरपंच ने लंबी मापने की छड़ी लेकर ऊंचाई नापी। डर के बावजूद वह ऊपर चढ़ गया और देखा कि बाईं ओर दैत्य द्वारा काटी गई लकड़ी की ऊंचाई 99 मीटर थी। सबको लगा कि दैत्य ही जीतेगा, मगर जब सरपंच ने व्यापारी की लकड़ी मापी तो वह 120 मीटर निकली। अफसोस, लोगों के लिए काम करने वाला दैत्य हार गया। उसने हार स्वीकार की और वहां से चला। उसके बाद किसी ने उसे फिर नहीं देखा, लेकिन उसकी वीरता और मददगार स्वभाव इतिहास में दर्ज हो गए और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गए।